Everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to continue from the conditional variables, our next lecture of operating system. ओके कल तक हमने रिवाइज किया था रेस कंडीशन क्या होती है, बिजी वेटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने, लॉग पढ़ा था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इसको ही आगे। तो कल हमने रेस कंडीशन में क्या पढ़ा था कि जो एक थ्रेड था वो बार बार चेक कर रहा था कि पहले वाला थ्रेड ने उसको फ्री किया, सीपीयू को फ्री किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, बार बार जाके चेक कर रहा था, पर खुद कोई काम नहीं कर रहा था। इसमें क्या हो रहा था, बिजी वेटिंग कह रहे थे हम इसको। ठीक है, काम कुछ हो नहीं रहा लेकिन बार बार चेक कर रहा है। मान लो कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो और तुम रिसेप्शनिस्ट से जाके पूछते हो कि डॉक्टर फ्री है, वो कहेगा नहीं है। फिर तुम हर सेकंड जाके पूछ रहे हो वो है नहीं है, है नहीं है। ये क्या है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। इसी को कहते हैं, इसी बेवकूफ़ी को बिजी वेटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर एक बुद्धिमान इंसान होगा वो क्या करेगा, वो रिसेप्शनिस्ट को कह देगा कि जब डॉक्टर फ्री हो तो मेरा नाम लेके बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। सिंपल सी बात है। और तुम जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। ये क्या मतलब होता है, बार बार जाके पूछ रहे हो, तुम कोई काम कर नहीं रहे हो, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट का भी खुद का भी, और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो वहाँ आ जाके बार बार। तो इसे कहते हैं बिजी वेटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी यही सोचा कि इसको कैसे हटाया जाए, ये बेवकूफ़ी कैसे कम की जाए। तो बिजी वेटिंग में ना सीपीयू वेस्ट हो रहा था। थ्रेड को कॉन्टीन्यूसली चेक नहीं करना चाहिए, उसको सुला देते हैं, ऐसा सोचा ऑपरेटिंग सिस्टम के इंजीनियर्स ने कि उसको कॉन्टीन्यूसली वेट नहीं करना, उसको सुला देते हैं। बेसिकली पेशेंट को कह देते हैं कि तुम वेट करो, सुला दिया काइंड ऑफ, कि तुम बार बार टाइम वेस्ट मत करो, या फिर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ऊपर से रिसेप्शनिस्ट की एनर्जी वेस्ट मत करो। तो जब रिसोर्स फ्री होगा तब उसको जगा दिया जाएगा, और इसी बात को कह देते हैं हम कंडीशनल वेरिएबल। समझ रहे हो तुम? A conditional variable is a synchronization mechanism that allows a thread to sleep until a specific condition becomes true. ठीक है, थ्रेड बार बार चेक नहीं करने आएगा, अब वो पीसफुली सो जाएगा। जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपने आप उठा देगा। समझे तुम? कल हमने एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया था कि एक स्टूडेंट 1 जो है वो कपड़े धो रही है, वहीं पे क्या होता है, स्टूडेंट 2 आ जाती है, तो क्या होगा, वो कपड़े धो रही थी, अब वो उसके अंदर अपने कपड़े डाल देगी तो लड़ाई हो जाएगी। ये जो दिक्कत हो रही थी, उस कंडीशन को हमने किया साइड। अब बात क्या आ रही है, वो दूसरी क्या हो रही है, हर सेकंड में आके पूछेगी कि धुल गए। क्या फ़ायदा इस चीज़ का, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। इससे बेटर अब कंडीशनल वेरिएबल के क्या सोल्यूशन लेके आया इसके लिए। कंडीशनल वेरिएबल ये कहता है कि जब पहले स्टूडेंट के कपड़े धुल जाएंगे तो वो अपने आप जाके स्टूडेंट 2 को कह देगी कि भाई मेरे कपड़े धुल गए, जाके धुल दे, इतने देर को घूमना क्यों है। समझे? अब बिल्कुल यही एग्जाम्पल है इसका, कंडीशनल वेरिएबल यही होते हैं। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, एक होता है वेट सिग्नल, एक होता है कंडीशनल। ठीक है, वेट क्या होता है, सपोज करो कि थ्रेड लॉक लेकर क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, उसने चेक किया कंडीशन फॉल्स है, बफर एम्प्टी है, अब क्या करेगा, बिजी वेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसी चीज़ का तो सोल्यूशन है ये। तो तुम कहोगे वेट का मतलब क्या हुआ? वेट का मतलब ये हुआ कि वो वेट तो कॉल करेगा और इमीडिएटली सो जाएगा। जब थ्रेड वेट कॉल करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक को रिलीज़ कर देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? सोचो, अगर स्लीपिंग थ्रेड लॉक पकड़कर ही सो गया तो बाकी के थ्रेड को तो लॉक मिलेगा ही नहीं, सिस्टम फ्रीज हो जाएगा। इसलिए वेट जब कॉल होता है तो थ्रेड को स्लीप कर देता है और साथ में लॉक को भी रिलीज़ कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज़ आर सिग्नल। आप सपोज करो कि पहले वाले का एग्जाम्पल देते हैं वेट का, कि मान लो कि पानी चला गया है, तुम वॉशरूम में हो, अंदर गए, देखा पानी नहीं है, अब तुम अंदर ही बैठे जाओगे क्या जब तक पानी नहीं आएगा? ये गेट लॉक कर लोगे अंदर से? ऐसा तो कुछ नहीं करोगे। क्या ये लॉजिकल है अंदर बैठ के वेट करना? नहीं, तुम अपना जाके काम करो। बेसिकली तुम जाके सो जाओ, वेट कॉल करो। ओके, जब पानी आ जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा, तुम जाके चल जाना। ठीक है, तुम बाहर आओगे, गेट अनलॉक करोगे, फिर वेट करोगे। एग्जैक्टली यही होगा ना। तो उसके बाद सिग्नल में क्या होता है कि अब मान लो कि पानी आ गया या वहाँ पे मशीन फ्री हो गई, वो लड़की सिग्नल देने गई उसको। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्लीपिंग थ्रेड को बोला कि अब उठ जा, अब सिग्नल कॉल हो गया है। बेसिकली सिग्नल आ गया कि पानी आ गया, अब चले जाओ। बीच में बार बार वहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, ऐसे उस लड़की के लिए बार बार आके मत पूछ। सिग्नल आ जाएगा जब वो लड़की कपड़े धुल जाएगी, सिग्नल आ गया कि मेरे कपड़े धुल गए, तो जाके धो ले, जाग जा। दैट इज़ ओनली अबाउट वेट एंड सिग्नल। वो वेट कर रहा था, वो स्लीप पे चला गया था, अब जैसे ही सिग्नल आएगा वो उठ जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली ऐसे ही पेशेंट को आवाज़ मार दी जाएगी, उसको सिग्नल मिलेगा, वही सिग्नल होता है। फ्लो डायग्राम क्या रहता है इनका, सबसे पहले थ्रेड जो है लॉक को एक्वायर करता है, फिर कंडीशन चेक होती है, अगर फॉल्स हुई तो वेट करेगा, और वेट करा तो फिर स्लीप जाएगा क्या, यूँ सो जाएगा।
और उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो सिग्नल कॉल होगा, सिग्नल कॉल होगा तो वो उठ जाएगा वापस से, फिर लॉक एक्वायर करेगा और फिर क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज़ कि सिग्नल आने के बाद क्या थ्रेड डायरेक्टली क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है? अभी मैंने यही बोला ना कि सिग्नल आया, वेकअप, एक्वायर, लॉक अगेन एंड क्रिटिकल सेक्शन। तो सिग्नल आने के बाद जा तो रहा है लॉक में, वेकअप हुआ, एक्वायर किया उसने लॉक, क्या डायरेक्टली जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। सिग्नल के बाद थ्रेड पहले रेडी क्यू में आता है, फिर शेड्यूलर उसको सीपीयू देता है, फिर वो लॉक एक्वायर करता है, फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होता है। क्रिटिकल सेक्शन याद है क्या था? जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज अपडेट होते थे, वो एक बीच में एक कोई पॉइंट था, उसको कहते थे हम। अब बात आती है कि कंडीशनल वेरिएबल्स जो हैं ये हमेशा लॉक के साथ ही क्यों काम करते हैं? कंडीशनल वेरिएबल्स कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, लॉक के साथ होते हैं। क्यों? सपोज करो कि दो थ्रेड हैं, एक थ्रेड डेटा प्रोड्यूस करेगा, एक कंज्यूम करेगा, दोनों सेम बफर एक्सेस कर रहे हैं, तो बफर शेयर्ड रिसोर्स है, तो प्रोटेक्शन कौन करेगा इन शेयर्ड रिसोर्स की? वो लॉक करेगा। और स्लीप और वेट क्या करेगा? वो सिर्फ कंडीशनल वेरिएबल को मैनेज करेगा, सोना है उठना है, सोना है उठना है, और दोनों मिलकर जो हैं वो काम करते हैं, तभी अच्छे से हमारा काम हो पाता है। ठीक है, अब इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले लॉक देखो, ये ना प्रोटेक्ट करता है शेयर्ड रिसोर्सेज को, अभी मैंने बताया। और कंडीशनल वेरिएबल क्या करता है? मेक्स द थ्रेड स्लीप एंड वेकअप। ओके, ये बात हमारी क्लियर है। उसके बाद लॉक क्या करता है? प्रोवाइड करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदा काम कर सकता है। कंडीशनल वेरिएबल क्या करता है? प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन बेस्ड ऑन द कंडीशन के बेस पे वो सिंक्रोनाइज करता है प्रोसेस को। और कंडीशनल वेरिएबल बिजी वेटिंग को प्रिवेंट करता है। वहीं लॉक जो है वो प्रिवेंट करता है साइमल्टेनियस एक्सेस को। साइमल्टेनियस क्या होता है कि एक के बाद एक, ये इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, वहाँ पे अगला आता है लॉक की, ये यूज़ करता है एंटायर क्रिटिकल सेक्शन, वहीं पे एंटर करता है इसके अंदर, पूरे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। वहीं पे जो कंडीशनल वेरिएबल है वो तब यूज़ होता है जब थ्रेड को वेट कंडीशन कॉल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सेमाफोर्स। तो अभी हमने देखा कंडीशनल वेरिएबल क्या थे, उसने क्या किया? बिजी वेटिंग हटा दी, थ्रेड को सुला दिया, जब रिसोर्स फ्री हुआ थ्रेड को जगा दिया, सब सही लग रहा था। तो फिर एक क्वेश्चन, अगर कंडीशनल वेरिएबल इतने अच्छे हैं तो फिर सेमाफोर की ज़रूरत क्यों पड़ी? यही अब हम आगे देखने वाले हैं। पार्किंग से इमेजिन करो कि तुम एक मॉल में गए हो। मॉल की पार्किंग एरिया में सिर्फ 5 पार्किंग स्लॉट्स हैं, कार्स आ रही हैं। कैसे पता लगेगा कि कितनी पार्किंग अभी खाली है? कंडीशनल वेरिएबल आंसर दे सकते हैं इस बात का? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। वो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सो जाओ या उठ जाओ, लेकिन पार्किंग कितनी बची है या नहीं बता सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर्स ने बोला कि हमें एक ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जो काउंट भी कर ले और सिंक्रोनाइज़ भी करे। इसी का नाम दे दिया हमने सेमाफोर। वो क्या कर रहा था? सिर्फ सिंक्रोनाइज कर रहा था। बेसिकली a semaphore is a synchronization mechanism that controls access of shared resources using a integer counter. सेमाफोर एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके पास एक काउंटर है, वो देखता रहता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इमेजिन की लाइब्रेरी में सिर्फ 3 किताबें हैं और स्टूडेंट है 100। सिक्योरिटी गार्ड के पास रजिस्टर है, रजिस्टर में लिखा है कि बुक्स अवेलेबल 3। स्टूडेंट ए बुक लेगा, रजिस्टर 2। स्टूडेंट बी 1 लेगा, स्टूडेंट सी अब 0 रह गई। स्टूडेंट डी आया, वो पूछेगा बुक है, सिक्योरिटी गार्ड कहेगा नहीं है, वेट करो। एग्जैक्टली यही सेमाफोर करता है, काउंटिंग करी ना उसने। सेमाफोर इज सिंपली अ काउंटर। इनिशियली सेमाफोर जो है 5 है, मतलब तो 5 रिसोर्सेज फ्री हैं। हर बार रिसोर्स यूज़ हुआ काउंटर डिक्रीज़, हर बार रिसोर्स रिलीज़ हुआ काउंटर इंक्रीज़। बस यही कंसेप्ट है इसका। 2 ऑपरेशंस सेमाफोर में भी सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जैसे उसमें थे, उसमें भी वेट और सिग्नल था, इसमें भी वेट और सिग्नल है। ये कंडीशनल वेरिएबल वाले वेट सिग्नल थोड़े डिफरेंट है। इसमें देखो, सपोज कि सेमाफोर है s = 3, थ्रेड ए आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? काउंटर चेक करेगा, काउंटर कितना है? 3 है। रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हुए? मतलब 3 हुए। थ्रेड को अलाउ कर देगा, काउंटर हो गया 2। फिर थ्रेड बी आया, काउंटर हो गया 1। फिर थ्रेड सी आया, काउंटर हो गया 0। अब डी आया, काउंटर 0 था, रिसोर्स अवेलेबल है कोई? नहीं है। तो वो थ्रेड डी को स्लीप पे डाल देगा, मतलब कि वेट पे डाल देगा कि तुम रुको, उन तीनों में से कोई आके दे के जाएगा तो फिर हम आपको देंगे।
हेयर इज़ द वेट मीन्स दिस। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेट का इम्पोर्टेंट रूल है, मतलब कि वेट का मतलब मेन रिसोर्स लेना चाहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम काउंटर 1 से डिक्रीज़ करता है, अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। वहीं बात आती है सिग्नल की, तो अब थ्रेड ए रिसोर्स रिलीज़ करता है, ठीक है, 0 से 1 हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है कि एक थ्रेड वेट कर रहा था, उसको उठा देता हूँ, बस यही सिग्नल है, जो वेट कर रहा था उसको मिल जाएगा, अब उसको उठा दिया उसने सिग्नल देके, समझे। इसका फ्लो डायग्राम क्या रहता है, थ्रेड था, वेट करेगा, फिर सिंक्रोनाइजेशन माइनस होगा, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो येस, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, फिर सिग्नल जाएगा, फिर सिस्टम प्लस प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट वेटिंग थ्रेड। अंडरस्टूड। वाई सेमाफोर इज़ बेटर देन कंडीशन वेरिएबल्स। कंडीशन वेरिएबल्स बोलते थे कि सो जाओ, सेमाफोर बोलता है कि कितने रिसोर्स बचे हैं और सो भी जाओ, ठीक है, दोनों का कम्बिनेशन इसलिए बेटर है। टाइप्स क्या होते हैं इसके, दो होते हैं, एक होता है बाइनरी सेमाफोर और दूसरा होता है हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी का मतलब बाइनरी सिर्फ 0 और 1 जैसे स्विच ऑन या ऑफ, ठीक है। सपोज प्रिंटर सिर्फ एक है, सेमाफोर 1, थ्रेड ए आया 0 हो गया, वेट कॉल करी, जब थ्रेड बी आया तो फिर प्रिंटर ऑक्यूपाइड था, अब थ्रेड बी आया तो सेमाफोर क्या करेगा, 0 था, थ्रेड बी को कहेगा वेट करो, तो थ्रेड ए जब सिग्नल देगा यानी कि सेमाफोर 1 हो जाएगा तो थ्रेड बी अंदर आ जाएगा, और इसी को बाइनरी सेमाफोर कहते हैं, यानी कि एक ही रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है ये। ओके, नेक्स्ट इज काउंटिंग सेमाफोर। अब सपोज करो कि पार्किंग में 20 स्लॉट है, सेमाफोर की काउंट क्या होगा, 20 होगा, हर कार 1 स्लॉट लेती है, काउंटर डिक्रीज, हर कार बाहर, काउंटर इंक्रीज, बस ऐसे ही मल्टीपल आइडेंटिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना काम होता है बेसिकली काउंटिंग सेमाफोर का। दोनों में डिफरेंस क्या है, वो 0 एंड 1 यूज़ करता है, काउंटिंग 0 से n, वो 1 रिसोर्स यूज़ करता है, मल्टीपल रिसोर्स यूज़ करता है, वो सिंगल टू म्यूटेक्स होता है, ये काउंट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, वो यूज़ फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये यूज़ होता है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया होगा, रिवीजन में आया तो फिर कमेंट कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।